अठन्नी खर्चा रुपये का खेल हो गया है, सरकार भी इसी में फंसी हुई है और आज आम आदमी भी खुद को इसी में फंसा पा रहा है क्या? आप सबको मेरा नमस्कार। हम सब समझते हैं कि कीमत बढ़ी हुई है, कोई दो राय नहीं है। हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि तेल की कीमत बढ़ी हुई है और सिर्फ तेल की नहीं, खाद्य सामग्री और मेटल, इन दोनों की भी कीमतें बढ़ी हुई हैं। लेकिन मुझे लगता है कि असामान्य परिस्थिति के विषय में हम सबको समझना होगा। परिस्थिति क्यों ऐसी है, ऐसा क्यों हुआ? प्रधानमंत्री जी ने जब महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के बाद अपना धन्यवाद प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि कीमतों की के दर पर नियंत्रण हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और मुझे लगता है कि इस बात पर उन्होंने अमल भी किया। 2014 से 2020 तक इन्फ्लेशन रेट 5% से कम रखा गया था और उसके बाद मैं आपको कह दूं कि कोरोना के समय में भी इस पर नियंत्रण रखा गया था और इस बात को हम सबको मानना होगा। लेकिन अभी स्थिति क्या है? जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हम बोलते हैं, बाह्य भौगोलिक राजनीतिक कारण। रूस और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और मैं आपको तीसरी बात कह दूं कि 80% तेल का आयात हम करते हैं, इसे भी हमें मानना होगा और समझना पड़ेगा। और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है और तेल की कीमत में वृद्धि हुई है तो निश्चित तौर पर भारत में भी तेल की कीमत पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसे हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। मैं आज सिर्फ तेल लेकिन की इस बात को रखते वक्त मुझे जी, मैं सिर्फ तेल की बात नहीं कर रहा हूं, गैस का भी मैं आज जिक्र नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एक आम आदमी की भी, अटल बिहारी वाजपेयी के शब्द चुरा रहा हूं कि एक बर्दाश्त की भी हद होती है। क्या महंगाई के चलते पानी सर से ऊपर जा रहा है क्या आम आदमी की? ईपीएफओ की ब्याज दरें 8.5 से घटाकर 8.1% कर दी गई हैं, टोल अब बढ़ने वाले हैं। किस चीज पर राहत मिल रही है? मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करते हुए मैंने अपने शुरुआती शब्दों में यह बात कही कि सरकार के लिए भी दिक्कत है, पर आम आदमी के लिए भी तो दिक्कत हो रही है ना। 97% लोग कहते हैं कि उनकी कमाई कम है। अभी भी कोरोना काल अब होपफुली इज गॉन फॉर एवर, थोड़ी अर्थव्यवस्था खुल रही है, लेकिन पुराने 2 साल वाली ही तनख्वाहें आम बमुश्किल रिस्टोर होती दिख रही हैं। बेरोजगारी अभी भी चरम सीमा पर है। तो आम आदमी कितना कष्ट, कितनी पीड़ा और सहेगा? देखिए, निश्चित तौर पर मैंने स्वीकार किया, मैं स्वीकार करती हूं और बेरोजगारी दर भी 8.10% है। इस बात को भी मैंने कहा, जो ऑल टाइम हाई है। हम कोरोना के दर्द से उभर रहे हैं, इस बात को भी स्वीकार करना होगा। अर्थव्यवस्था अभी खुल रही है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असामान्य स्थिति है। जहां तक इन्फ्लेशन की बात है, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि औसत कीमत वृद्धि दर, एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि अप्रैल 20 और अप्रैल 20 में और फरवरी 21 में ये जो पीरियड था, इसमें ये करीबन 6.22% था। इसे आप याद रखें। और अप्रैल 21 से लेकर फरवरी 22 तक ये जो पीरियड है, इसमें यह 5.37% है। और मैं आपको बता दूं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया है कि हम ऐसा कार्य करेंगे आगामी दिनों में कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट 8% से अधिक होगा, कम नहीं होगा। 8% से यूएन अधिक का होगा। अनुमान कुछ और कह रहा है, फिच का अनुमान कुछ और कह रहा है, इंडिया रेटिंग का अनुमान कुछ और कह रहा है। हम इन्फ्लेशन को 6% से कम रखेंगे। देखिए अपराजिता, जमीनी हकीकत, मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूं। देखिए, जब ये आंकड़े बताए जाते हैं ना, अपराजिता, 1 सेकंड,
आप तो आईएएस रही हैं, जमीन से जुड़ी रही हैं। जी, जब ये आंकड़े बताए जाते हैं ना, आप मुझसे बेहतर जानती हैं, आंकड़े बताते कम हैं और छिपाते ज्यादा हैं। सिर्फ आंकड़ों से नहीं, आप तो लोकसभा की सांसद हैं, सड़क पर आप किसी से पूछिए कि क्या वो खुश है, क्या उस पर महंगाई की मार नहीं हो रही है। आप उसे आंकड़े ये समझाएंगी कि नहीं 5.27 है, वो 6.22 थी। क्या वो ये बात मानेगा या कहेगा जी मेरी जेब खाली होती जा रही है? देखिए मैं आपको कह दूं, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको कहा था, आपके ही चैनल पर कहा था कि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी का संवाद समझती है और जनता इस परिस्थिति को समझती है। विरोधी दल के लोग अपने एजेंडा की वजह से इस बात को समझने से इनकार करते हैं। तो जहाँ तक जनता का सवाल है और जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, मुझे लगता है हम परस्पर को समझते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब तक उथल पुथल रहेगा, यह स्थिति बनी रहेगी। कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार लाना हम सबका कर्तव्य है और सरकार दिन रात इसमें जुटी हुई है। मैं एक वस्तु का उदाहरण देना चाहूंगी, मुझे बस 30 सेकंड की मोहलत दे। देखिए, दिसंबर 21 में पर बैरल ऑयल का दर $73.3 था, $73.3 पर बैरल ऑयल। उसके बाद मैं इंडिया की बात कर रही हूं, मैं भारत की बात कर रही हूं, और उसके बाद अभी यह $110 पर बैरल हुआ है हमारे देश में। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बढ़ोतरी हुई ये 167 डेज के बाद हुई, 167 दिन के बाद हुई। ये लगातार $73.3 पर बैरल ऑयल की कीमत रही हमारे देश में और अभी बढ़ी है क्योंकि रूस यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है। 167 डेज के बाद यह बढ़ा है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूके में, जर्मनी में ये जो पेट्रोल के दर की बात मैं कर रही हूँ, तेल के दर की बात कर रही हूँ, ये 20% है पिछले महीने से ज्यादा। मैं सिर्फ तेल की बात ही नहीं कर रहा हूं, पर आपने एक बात कही, एक मिनट, अब मैं सुप्रिया श्रीनेट को चर्चा में लेकर आ रहा हूं। एक मिनट अपराजिता, सुप्रिया, अपराजिता